नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 6 जुलाई और चलिए जानते हैं 6 जुलाई से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है आपका, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जे आओ त्यौहार मनाया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर जानते हैं साओ जे आओ त्यौहार 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है। साओ जे आओ बैप्टिस्टर सेंट जॉन की दावत है। इस शुभ अवसर पर सभी विवाहित महिलाओं को अपने घरों में ले जाने के लिए मौसमी फलों से भरी टोकरियां भेंट की जाती हैं। नवविवाहित दामाद इस त्यौहार को अपनी मां के ससुराल में मनाते हैं। गोवा के गांव में स्थानीय युवक पत्नियों के मुकुट पहनाकर और फेनी की बोतल लेकर जुलूस पर निकलते हैं और अंत में तालाब के एक कुएं पर पहुंचते हैं जिनमें वे कूदते हैं। तो पूछा गया है कि साओ जियाओ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, गोवा। साओ जियाओ त्यौहार आपके गोवा में मनाया जाता है। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है देना बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लागत से आय अनुमानित को कम करना है। भारत भर में नई सहायक कंपनी शुरू करने से पहले बैंक जल्द ही कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेंगे। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने कहा है कि संचालन सहायता के लिए एक सहायक कंपनी की स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य लागत से आय अनुपात पर चिंता को दूर करना है। उसके पास पहले से ही आरबीआई की सैद्धांतिक अनुमति है और हम जल्द ही एक परीक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। आज का अगला अपडेट है, भारत पहली नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन ए है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है चारबाग रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी है रांची रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर जानते हैं भारत पहली नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चमत्कारों का पता लगाने का अवसर प्रदान करेगी। इस ट्रेन ने 21 जून से 18 दिनों के लिए अपनी पहली श्री रामायण यात्रा शुरू की। भारत गौरव ट्रेन भारत के समृद्ध आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत ने अपनी नेपाल की पहली गौरव पर्यटक ट्रेन कहाँ से शुरू करी, तो आपके दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। आज का अगला अपडेट से, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपे गौंडा पुरस्कार देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर जानते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक एवं आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपे गौंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत इस वर्ष से की गई थी। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुरस्कार जीतने वाले तीन लोगों ने बेंगलुरु के विकास और इस शहर की प्रसिद्धि को आगे बढ़ाने में अपने अपने अनूठे तरीके से योगदान दिया है। इस पुरस्कार में विजेता को एक पट्टिका के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि जो कैंपे गौंडा पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जो शुरुआती में 3 लोगों को दिया गया है, यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आज का अगला अपडेट है, निम्न में से कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है। चिकित्सा बीमा योजना का नाम क्या है, मेडिसेप योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर जानते हैं मेडिसेप कार्यक्रम केरल राज्य सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 को शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने
कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को और उनके योग्य परिवार के सदस्यों के लिए यह एक चिकित्सा बीमा कार्यक्रम है। यह कैशलेस चिकित्सा उपचार और 3 लाख प्रति वर्ष रुपए तक का पूर्ण कवरेज प्रदान करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि मेडिसेप योजना जो कि राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया गया, किस राज्य ने शुरू किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, केरल राज्य। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए राजीव रंजन प्रसाद, ऑप्शन बी है विशाल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है विनय त्रिपाठी और ऑप्शन डी है रंजीत बजाज। तो यहाँ पर जानते हैं उद्यमी रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामले को चला रही है। बजाज, जिनके पास 2020 में राउंड ग्लास को बेचे जाने से पहले आई लीग क्लब मिनर्वा पंजाब का स्वामित्व था, सलाहकार समिति और अखंडता के अध्यक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाले पदाधिकारियों को हटाने के बाद COA ने पिछले महीने AIFF का कार्यभार संभाला था। पटेल ने AIFF प्रमुख के रूप में अपना 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। तो यहाँ पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है रंजीत बजाज। और रंजीत बजाज का संबंध किसे आपका? तो AIFF, ठीक है, AIFF से संबंधित के माने आपके रंजीत बजाज हैं। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य का वो पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर जानते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है। 2020 में प्रकाशित पहले GSIR में केरल को एशिया का 5वां और दुनिया का 20वां स्थान मिला था। इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। केरल ने स्टार्टअप अब पावर हाउस बनाने के लिए साल 2006 में केरल स्टार्टअप मिशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि केरल ने केरल स्टार्टअप मिशन की शुरुआत कब की थी? 2006 में, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है कि आपका एशिया में स्टार्टअप में पहले स्थान पे किस राज्य का नाम आता है? तो आपका सही होता है आपका ए केरल। और इसने स्टार्टअप मिशन की शुरुआत कब की थी? केरल स्टार्टअप मिशन 2006 में, ठीक है। आज का अंतिम अपडेट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है 7वां। तो यहाँ पर जानते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकिल बनकर उभरा है। 2021 में देश में 75 टन रिसाइकिल किया गया था। WGC की गोल्ड रिफाइंड एंड रिसाइकिल शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार चीन 168 टन पीली धातु को रिसाइकिल करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद इटली और इसके बाद अमेरिका और चौथे स्थान पे भारत है। तो सोने को रिसाइकिल करने में पहले स्थान पे कौन है? चीन है, दूसरे स्थान पे आपका इटली है, तीसरे स्थान पे आपका अमेरिका और चौथे स्थान पे है भारत। तो यहाँ पूछा गया है कि गोल्ड रिसाइकिल में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, भारत। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि केरल ने अपने राज्य में केरल स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की थी? केरल स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की थी? तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बता सकते हैं, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।